वेलकम स्टूडेंट्स। अपने चैप्टर में इससे पहले 13.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इस वीडियो में अपन एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें आप वॉल्यूम संबंधी जो क्वेश्चंस अपन देखेंगे, जो विभिन्न प्रकार के आपके ठोस हैं, सॉलिड्स हैं उनके, जैसे कोई क्यूब है, कोई आपके स्फेयर है या सिलेंडर है, इस तरह की जितने भी आपके ठोस हैं उन सभी के बारे में जानकारी लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपके दिया हुआ है, इन्होंने, आप क्वेश्चन अपनी बुक में देखिएगा। ठोस के अर्धगोले, एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। यानी इस तरह से देखिए, इसका चित्र है आपके, पहले मैं चित्र बना दूं। इस तरह से ये अर्धगोला है और इसके ऊपर एक शंकु इस तरह से खड़ा हुआ है, ऐसे। यहाँ पर ये जैसे मान लीजिए अर्धगोला है, इस तरह की स्थिति आपके चित्र की क्लियर हो जाएगी। ये ऊपर इसमें शंकु है और इसकी त्रिज्या जो दे रखी है इसमें कि शंकु और अर्धगोले की त्रिज्याएं बराबर 1 सेंटीमीटर, दोनों के 1 सेंटीमीटर ये त्रिज्याएं हैं इसमें। और शंकु की ऊंचाई जो है वो भी इसमें 1 सेंटीमीटर दे रखी है। शंकु की ऊंचाई बराबर 1 सेंटीमीटर है और इसका आपको आयतन निकालना है। आयतन निकालने के लिए आप ये शंकु है, इसका आयतन निकाल लो, अर्धगोले का आयतन निकाल लो, तो दोनों सूत्र लग जाएंगे इसमें। आकृति का आयतन बराबर शंकु का आयतन और प्लस अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और अर्धगोले के आयतन के लिए आपके 2/3 पाई आर क्यूब। चूंकि आर दोनों के लिए समान ही है, यानी बराबर नाप है, इसलिए मैंने दोनों में एक ही संकेत ले लिया है, स्मॉल आर। वैसे आप चाहे तो अलग अलग संकेत ले सकते हैं, लेकिन मान दोनों के 1-1 सेंटीमीटर है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। 1/3 पाई के पदों में निकाल लें, इसलिए पाई का मान मत रखिए आप। ये 1/3 पाई और आर स्क्वायर, ये तो एक बार कॉमन ले लो इसमें से, और यहाँ पर ये बचेगा, यहाँ एच और इस जगह बचेगा 2r, ये आर बचेगा इस तरह से। ये 1/3 पाई और आर की जगह 1 स्क्वायर, एच की जगह 1 और ये भी 1, तो ये 2 और 1 3 ये हो जाएंगे और इस 3 से कट जाएंगे और ये कुल मिलाकर के पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। इसके साथ ही आप क्वेश्चन नंबर इसमें 2 देखिए। लिखा है कि एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया, जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है। चित्र देखिए, सबसे पहले मैं आपको चित्र बना देता हूँ इसका, क्वेश्चन नंबर 2 का। यानी इस तरह से ये चित्र है इसका, ऐसे बेलन के आकार की ये स्थिति जिसके दोनों ओर ये शंकु जुड़े हुए हैं, ऐसे ये चित्र है, ये डिजाइन बनी हुई है। और दिया इसमें आगे आपको ये है कि इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है। ये व्यास मतलब जैसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो हैगी ये आपके व्यास होगा। तो शंकु का व्यास और बराबर है बेलन का व्यास, दोनों के बराबर ही है बेलन का व्यास, और ये बराबर दे रखे हैं आपको इसमें 3 सेंटीमीटर। और साथ ही ये दिया कि इसकी लंबाई जो है वो 12 सेंटीमीटर है। लंबाई देखिए यहाँ से यहाँ तक पड़ेगी, ये कुल मिलाकर के ये लंबाई पड़ेगी 12 सेंटीमीटर। और शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर लिखी हुई है। शंकु की जो ऊंचाई है वो 2 सेंटीमीटर दे रखी है।
यानी यहाँ से यहाँ तक है, ये जो दूरी है, ये दूरी या ये दूरी, ये 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर इस तरह से, इधर भी ये 2 सेंटीमीटर है ये। तो यहाँ से अब आप देखिए इसकी बेलन की लंबाई देखेंगे कि बेलन की लंबाई या बेलन की जो ऊंचाई होती है वो कुल मिलाकर के देखिए किस तरह से इसमें बदलेगी। ये यहाँ से यहाँ तक क्या करती है, पूरी 12 सेंटीमीटर है, जिसमें 2 सेंटीमीटर ऊंचाई ये घट जाएगी और 2 सेंटीमीटर ऊंचाई ये घट जाएगी, तो ये 8 सेंटीमीटर ऊंचाई बचेगी। बेलन की लंबाई यानी इसको भी ऊंचाई के नाम से आप जानेंगे, ऊंचाई h, वो बराबर होगी 12 माइनस 2 इंटू 2 यानी बराबर 8 सेंटीमीटर, ये इसकी ऊंचाई पड़ेगी। और आप यहां से वैसे कुल मिलाकर के इस व्यास की सहायता से आप इसकी त्रिज्या निकाल सकते हैं। बेलन की त्रिज्या और बराबर शंकु की त्रिज्या बराबर 1.5 सेंटीमीटर। व्यास दिया है, व्यास से आधी हो जाएंगी, 1.5 सेंटीमीटर बन जाएगी। अब इसका पूरा आयतन आपको निकालना है। संपूर्ण खिलौने का आयतन बराबर बेलन का आयतन और प्लस 2 शंकुओं का आयतन। तो बेलन के आयतन के लिए बेलन वाले सूत्र का आयतन आप इस तरह से लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर एच। आर त्रिज्या अपन ने बेलन की मान ली है, हालांकि त्रिज्या दोनों की बराबर ही है, लेकिन अपन सूत्र थोड़ा अलग करने के लिए इसको कैपिटल आर में ले लिया है। और ये 2 शंकु है तो 2 से गुणा करके 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इस तरह से आप ये काम में लेंगे यहाँ पर। बल्कि इसको भी आप चाहो तो इसको चेंज कर लो, देखो ये कैपिटल एच में ले लो, स्मॉल एच में ले लो, इधर ये कैपिटल एच में हो जाएगी फिर ये ऊंचाई आपकी। और यहाँ पर ये जो ऊंचाई है आपकी 2 सेंटीमीटर इसकी शंकु की, आप स्मॉल एच के रूप में काम में लेंगे। लगाइए, देखिए सूत्र, पाई ये दोनों जगह से कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर आर स्क्वायर एच और प्लस 2/3 आर स्क्वायर एच, इस तरह से। मान रखिए 22/7 ही दिया हुआ है इसमें आपके, और कोई अलग से मान नहीं दे रखा है, इसलिए आप 22/7 ही काम में लेंगे। आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर दोनों के लिए 1.5 काम आएगा, 1.5 इंटू 1.5, एच की जगह पर 8 काम आएगा, 2/3, ये आर भी 1.5 ही है तो 1.5 इंटू 1.5 और इस एच की जगह 2 काम आएगा। इसकी ऊंचाई जो है वो शंकु की 2 सेंटीमीटर दे रखी है। और भी देखिए इसमें से कुछ कॉमन निकाल लीजिए, जैसे 1.5 इंटू 1.5 ये आप कॉमन निकाल लो, 22/7 इंटू 1.5 इंटू 1.5, यहाँ बच जाएगा ये आपके एच 8 है, 18 नहीं है 8 है, और ये 2/3, ये 4/3 हो जाएगा। इस तरह से इनकी गुणा कर लो, देखो ये आपके 15 गुणा 225 आएगी, 225 की और 22 की इधर अपन गुणा कर लेंगे, 225 में 2 पर दशमलव लग करके गुणा 22 और बटे 7 और गुणा यहाँ ये 8 या 24 4 28/3 हो जाएगा, 28/3, 8 या 24 ही हो जाएगा, 4 ये जुड़ जाएगा तो 24 4 28/3 हो जाएगा। जिसमें 7 से तो देखिए कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 चौक 28 और 3 से ये कट जाएगा, 3 0.3 7 21 और 3 5 15 और बाकी अब देखिए अपन गुणा कर लेते हैं इसकी 75 की और 4 की गुणा 300 हो जाएगी, 300 यानी 3.00 और इंटू 22 तो यह आ जाएगा 66 घन सेंटीमीटर। ये इसका कुल मिलाकर के उत्तर हो जाएगा आपके। आप इन्हें दोनों क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान रखिएगा ये दोनों क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिए इनको। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है।
45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। देखिए इस तरह से आपकी स्थिति दे रखी है इसमें कि ये गुलाब जामुन जो हो बेलन के आकार का दिया है, इस तरह से ये यूं दिया है और इसका दोनों सिरे जो है वो अर्धगोलाकार है ऐसे। ये लगभग कैप्सूल टाइप सी की स्थिति है। ये स्थिति है और साथ ही साथ इसमें आपको गुलाब जामुन के दोनों सिरे अर्धगोलाकार है, इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 है। ये लंबाई 5 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक ये 5 सेंटीमीटर। गुलाब जामुन की लंबाई बराबर 5 सेंटीमीटर, व्यास बराबर दे रखा है 2.8 सेंटीमीटर। ये व्यास दिया है। व्यास से मतलब देखिए ये दूरी होगी, ये व्यास तो ये व्यास हो जाएगा, इसकी आधी त्रिज्या हो जाएगी और वही त्रिज्या तो बेलन की बनेगी। ये जो बेलनाकार भाग है इसमें बीच का भाग इसका बेलनाकार है, इसकी त्रिज्या भी 1.4 बनेगी और इसकी जो ये गोलाकार भाग है दोनों तरफ, इसकी त्रिज्या भी 1.4 होगी। अतः बेलनाकार भाग की त्रिज्या इसको अपन कैपिटल आर में लेंगे 1.4 सेंटीमीटर तथा गोलाकार भाग की त्रिज्या ये भी इतनी होगी, इसको स्मॉल आर में ले लेते हैं अपन 1.4 सेंटीमीटर। और इसका आयतन देखिए पहले, आयतन बेलनाकार भाग का आयतन और प्लस 2 अर्धगोलों का आयतन, ये आप सूत्र लगाएंगे इसमें इस तरह से। देखिए आगे चल करके अब ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच और 2 अर्धगोले तो 2 से गुणा कर दो और 1 अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यूब, ये सूत्र लग जाएंगे। और इनमें मान रखिए, देखिए पहले तो पाई का मान प्रश्न में आपके दे रखा है 3 नहीं दे रखा, बल्कि 22/7 ही लिखना है, दे नहीं रखा है। वैसे ये कॉमन निकाल लेना, दोनों में से पाई कॉमन निकाल लेंगे अपन। यहाँ पर इसकी मान जब 22/7 रख देंगे, चलिए पहले मान रख लीजिए, कोई बात नहीं है। 1.4 स्क्वायर और h की जगह h देखिए क्या अंतर पड़ेगा इसमें, टोटल ये लंबाई 5 सेंटीमीटर की है, इसमें 1.4 सेंटीमीटर इधर से त्रिज्या घट जाएगी और 1.4 सेंटीमीटर इधर से त्रिज्या घट जाएगी, तो 2.8 सेंटीमीटर त्रिज्या घट जाएगी है 1.4 और 1.4 करके। ये 5 में से अपन कम कर देंगे तो ये h का मान आ जाएगा, यानी यहां पर अपन लिख लेते हैं गुलाब जामुन की लंबाई ये दे रखी है आपको। अतः बेलनाकार भाग की लंबाई 5 - 2.8 बराबर ये हो जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। ये बचेगी कुल मिलाकर के, ये लंबाई 2.2 सेंटीमीटर बचेगी, इसमें 1.4 ये 1.4 ये 2.8 घट करके 2.2 सेंटीमीटर बचेगी। तो इसकी जगह अपन काम मिल लेंगे 2.2 और ये 4/3 पाई 22/7 और आर क्यूब, आर का मान 1.4 है, 1.4 क्यूब, ये 22/7 कॉमन निकालिए इसमें से और 1.4 × 1.4 ये कॉमन निकालिए यहाँ से और यहाँ से, दोनों जगह से। और फिर देखिए क्या अवस्था है इसमें आपके, यहाँ तो बचा 2.2 और यहाँ ये 4/3 और 1.4 ये बचा, 4/3 × 1.4 ये बचेगा। इनके आप ये देखो 7 से इसको काट लो, 7 दूनी 14 0.2 आ जाएगा, 7 एकम 7 और ये 0.2 और ये 14 दूनी 28, 28 दूनी 56 और 56 और 5 61,
ये यहाँ पर 6.16 गुणा तो इनकी आ जाएगी। और यहाँ पर देखिए 14 चौका 56/3 बनेगा, 2.2 प्लस 56/3, तो ये 6.16 गुणा 56 में आप 3 का भाग देंगे तो 2.2 प्लस 3, ये आप भाग दोगे इसमें, 3 एकम 3 और 3 आठे 24, 2 बचेंगे, 3 छक्के 18, 6 6 6। इसी तरह से ही कुल मिलाकर के ये गुणनफल इसमें वैसे आता रहेगा। इसमें जब आप भाग देंगे तो कुल मिलाकर के इसमें 1.4 और 4/3 की स्थिति में जब आप ये भाग देंगे तो ये कुल मिलाकर के आएगा इसमें। और इनकी देखिए अपन गुणा करेंगे वैसे इसमें, तो गुणा में पहले ये जोड़ लेंगे, 6.16 गुणा 18 2 20, 20.666, ये इतने घन सेंटीमीटर ये बनेगा इसमें। देखिए अपन इसी गुणा न करके इसमें एक बात दे रखी है आपको प्रश्न में कि इसमें 45 गुलाब जामुन है और 30% उसमें चाशनी है, ये इसमें दिया है। और 30% चाशनी है, गुलाब जामुनों में कितनी चाशनी होगी यही इसमें पूछा गया है। तो अपन सीधे चाशनी का आयतन निकाल लेते हैं। चाशनी का आयतन बराबर 6.16 20.666 गुणा, देखिए 45 गुलाब जामुन है तो 45 से तो गुणा कर दो, इतना उनका आयतन हो जाएगा। फिर इसका 30% निकालोगे आप तो 30/100 यूं निकालोगे। ये आप गुणा करके जैसे एक तो 0 कट जाएगा, बाकी ये 10 का भाग इसमें गुणा करके आप देखिए इसमें कितनी क्या स्थिति आती है। मैं आपको काट के बता देता हूँ, ये 0 आ जाएगा और ये 5 नाम में 45 आ जाएंगे, 5 दूनी 10 आ जाएंगे। और 2 से आप इसको काट लो, 2 3 6, 0 2 8 16, ये गुणा कर लो 3.08 गुणा 20.666 और गुणा 9 और गुणा 3, इतने आयतन की इसमें चाशनी बनेगी। वैसे ये गुणनफल लगभग आपके जो है 328 घन सेंटीमीटर में निकाल रखा है वैसे अलग से, 328 घन सेंटीमीटर लगभग ये इसमें इसका आयतन आएगा। आप देख लीजिएगा और थोड़ा स्वयं कैलकुलेट करके। और इसके बाद में अपन क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। इसमें आपके क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि एक कलमदान घनाभ के आकार की लकड़ी से बना हुआ है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की बीमाएं दे रखी हैं। ठीक है, घनाभ इस तरह से दे रखा आपको इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में, जैसे कि ये घनाभ है, मैं ऊपर की सतह खाली इसमें बना रहा हूं, नीचे की सतह नहीं बना रहा। और इसमें जैसे क्या है कि ये एक गड्ढा जैसे ये बना है, एक गड्ढा ये बना है, इस तरह से ये गड्ढे बने हुए हैं। एक गड्ढा जैसे ये बना हुआ है, एक गड्ढा जैसे ये बना हुआ है, ऐसे 4 गड्ढे बने हुए हैं इसमें ये। और 4 गड्ढे ये शंकु के आकार के हैं, चारों गड्ढे, जो कलम इसमें फिट हो सके। और नाप इसमें ये दे रखी है कि घनाभ की बीमाएं तो आपको दी हुई हैं पहले तो ये नोट कर लो। घनाभ की बीमाएं ये है 15 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर, तो ये इसका आयतन हो जाएगा। बस इनकी गुणा करेंगे तब। और साथ के साथ में इसमें ये दिया हुआ है कि गड्ढे की त्रिज्या, तो ये शंकु की त्रिज्या हो जाएगी, जो गड्ढे की त्रिज्या है वो शंकु की त्रिज्या हो जाएगी 0.5 सेंटीमीटर। और गहराई जो इसकी ऊंचाई का काम करेगी, एच का काम, ये बराबर दे रखी 1.4 सेंटीमीटर। तो पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए, आयतन ज्ञात करने के लिए इस अपन घनाभ का आयतन निकाल लेते हैं। और ये जो 4 शंकु टाइप के जो गड्ढे बने हुए हैं, इनका चारों का आयतन निकाल करके घटा देते हैं उसमें से, तो फिर अपने आप जो बची हुई लकड़ी का आयतन आ जाएगा। तो लकड़ी का आयतन देखिए है इसमें, लकड़ी का आयतन बराबर
घनाभ का आयतन माइनस चारों शंकुओं का आयतन। सीधे देखिए अपन सूत्र लगा रहे हैं, ये तो हो जाएगा 15 इंटू 10 इंटू 3.5 और ये चारों शंकु में 1/3, पहले 4 से गुणा कर दो इनको, 4 इंटू 1/3 पाई यानी 22/7 आर स्क्वायर यानी 0.5 त्रिज्या 0.5 दे रखी है, 0.5 इंटू 0.5 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 1.4 है। ये अपन ने मान रख दिए हैं, ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और 4 है इसलिए 4 से गुणा कर दिया है। ये आपके घनाभ की स्थिति है। घनाभ की स्थिति में देखिए अपन इसकी गुणा करेंगे यहाँ पर, तो 15 और 10 की गुणा तो 150 आएगी, एक जीरो लगा दो, 15 5 75 और 15 3 45 और 7 52, ये तो 525 तो ये हो जाएगा 525। ये लकड़ी का आयतन इस तरह से 525 माइनस 1.466 ये हो जाएगा। इसमें आप इसमें घटाएंगे तो यहाँ पर जैसे दशमलव के बाद में आप 3 स्थान बनाइएगा जीरो के, तो 10 में 6 जाएंगे 4, 9 में 6 जाएंगे 3, 9 में 4 जाएंगे 5 और ये 524 में एक 523, इतने सेंटीमीटर क्यूब ये इसका आंसर हो जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए इसको। तो ये देखिए इस तरह से आपके गोलियों की संख्या हो जाएगी। इसमें अपन संख्याएं जब काटे हैं तो आप ध्यान दीजिएगा कि जैसे ये 22/7 से तो 22/7 सीधे काट दीजिएगा, ये कट जाएगा इसमें। और ये 1/3 यहाँ 4/3 है तो 1/3 कट जाएगा, 4 बच जाएगा यहाँ और ये 4 नीचे आ जाएगा। मैं एक बार दोबारा संख्याएं लिख रहा हूँ, जो नीचे आएंगी वो ऊपर बचेगी 5 इंटू 5 इंटू 8 और नीचे ये 4 इंटू 4 और ये 0.5 3 बार इस तरह से। ये आप दशमलव हटाने के लिए ऊपर देखो 1 2 3 है, आप 3 स्थान बढ़ा लो सीधे ही ऊपर, तो 5 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 1000 इस तरह से, और बटे में 4 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, जिसमें 2 तो ये 5 कट जाएंगे, ये तो आपस में एक ये 5 है, इससे आप इसको काट दो इस तरह से, 4 से इसको काट दो, देखो 4 पंजे 20 और ये 0, और 4 से इसको काट दो, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 100। यानी ये कुल मिलाकर के 100 गोलियां इस तरह से प्रश्न में इसमें आ जाएंगी आपके। 6 में ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। देखिए मैं चित्र बनाता हूं इसमें आपके, मतलब पहले एक बेलन है इस तरह से, ये थोड़ा बड़ा है, इस तरह से, और इसके ऊपर एक और छोटा बेलन रखा है ऐसे। जो नीचे बेलन है इसके आपको व्यास का आधार 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 220 सेंटीमीटर दे रखी है। नीचे वाले बेलन की ऊंचाई बराबर 220 सेंटीमीटर, आधार का व्यास बराबर 24 सेंटीमीटर, अतः त्रिज्या बराबर 12 सेंटीमीटर। और इसके ऊपर जो है, ऊपर वाले बेलन की ऊंचाई बराबर 60 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, यह आरोपित है। एक लोहे का स्तंभ बना है, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम होता है। पाई बराबर 3.14 आपको लेना है इसमें। तो दोनों जो बेलन है दोनों का आयतन निकाल लो और जोड़ दो, कुल मिलाकर के ये आपके इसका आ जाएगा स्तंभ का आयतन
बड़े बेलन का आयतन और प्लस छोटे बेलन का आयतन। पाई का मान आपको देखिए सीधा 3.14 लेना है। बेलन के लिए पाई आर स्क्वायर है, आप सूत्र लगाएंगे तो यहां पर पाई की जगह 3.14 आर स्क्वायर, आर का मान ये यहां से लेंगे आप बड़े में 12 स्क्वायर, एच ये लेंगे आप 220 और छोटे वाले के लिए वही पाई 3.14, त्रिज्या ये 8 है तो 8 स्क्वायर और एच का मान 60 है, 60 सेंटीमीटर। ये स्थिति हो जाएगी। स्थितियां वैसे जो कॉमन आती हैं वो अगर आप कॉमन लेना चाहो तो ले लो, नहीं 3.14 तो जरूर भी ले लो, ये तो कॉमन ले ही लो। और बाकी आपके जैसे ये बाद में कॉमन ले लेंगे 12 × 12 × 220 और ये 8 × 8 × 60। अब ले लेंगे देखिए कॉमन इसमें से, जैसे यहां से 4 4 दोनों में से कॉमन आ जाएगा तो 4 4 तो ये ले लो, गुणा करने में आपको आसानी रहेगी, जो कॉमन आता है उसको कॉमन ले लिया करो। और 220 और 60 इसमें से भी आप वैसे 20 कॉमन ले सकते हो। 20 कॉमन जब लोगे यहां पर बाहर तो अब देखो क्या बचेगा, यहां पर 3 और 3 तो ये बचेगा 3 × 3 और 20 का जब इसमें आप भाग दोगे तो ये आएगा 11 और ये 4 4 यहाँ कॉमन लिया 2 × 2 तो ये बचेगा और 20 × 60 ये 3 ही ये बचेगा। ये 4 चौक 16 दूनी 32, 320 हो जाएगा और गुणा में 11 नामा 99 और प्लस से 3 दूनी 6 दूनी 12, 3.14 320 और ये 9 2 11 और 9 1 10 1 11, ये हो जाएगा आपके। वैसे ये गुणनफल है जो है इसका लगभग आपके जो आएगा वो तो बाद में देखेंगे, पहले इसमें एक और स्थिति दे रखी है कि 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम होता है। लोहे का द्रव्यमान, यह आयतन है इतने घन सेंटीमीटर है, 3.14 × 320 × 111 और × 8 ग्राम से और इसको गुणा कर दो, 8 ग्राम हो जाएगा। किलोग्राम यदि आप इसके बनाना चाहते हैं तो 3.14 × 320 × 111 × 8 और इसमें 1000 का भाग दे दो, इतने किलोग्राम बन जाएंगे। चलिए ये कैलकुलेशन है, वैसे मैं आप पर छोड़ता हूँ, आप करके देखिएगा इस कैलकुलेशन को, लेकिन जो मैंने इसका उत्तर निकाल रखा है वो 892.26 किलोग्राम निकाल रखा है, 892.26 किलोग्राम। ये मैंने पहले कैलकुलेट कर लिया था, इसमें आप देख लीजिएगा एक बार, आप भी स्वयं कैलकुलेट करके। और दोनों क्वेश्चंस आप उतारिए, ये वो इसमें आपको जो दिया है वो इस तरह से है कि एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। आपको देखिए एक तो बेलन दे रखा है इसमें पहले और लिखा यह है कि इस बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है। सबसे पहले आप इसके जो पानी भरा है उसका आयतन निकालिए, आप देखिए कितना बनता है। बेलन की ऊंचाई बराबर 180 सेंटीमीटर और त्रिज्या बराबर दे रखी है 60 सेंटीमीटर। अतः बेलन में पानी का आयतन बराबर, बेलन का आयतन वाला आप सूत्र लगाओगे सीधे पाई r² h यानी 22/7 r²
यानी 60 × 60 और इंटू ऊंचाई 180, इतने घन सेंटीमीटर ये इसका आयतन आएगा। और साथ के साथ देखिए इसमें एक ठोस डाला जाता है। ठोस ऐसा है कि 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। मैं आपको एक बार इसकी अलग से एक चित्र बना देता हूं। इस तरह का देखिए ये ठोस है, ये अर्धगोला है और इसके ऊपर ये शंकु की आकृति है, ऐसे ये स्थिति है इसमें कुल मिलाकर के यो। और इसकी जो इन्होंने दे रखी है कि ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर त्रिज्या, मतलब इसकी जो शंकु की ऊंचाई है वो 120 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई बराबर 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या बराबर 60 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या है इसकी। और त्रिज्या चूंकि इसकी 60 सेंटीमीटर है इसलिए जो नीचे गोला होगा इसकी भी 60 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगी। गोले की त्रिज्या बराबर 60 सेंटीमीटर। तो कुल मिलाकर देखिए इसकी 180 सेंटीमीटर ये ऊंचाई पड़ जाएगी, 180 सेंटीमीटर। और इसकी भी देखिए ऊंचाई 180 सेंटीमीटर दे रखी है। तो जब ये इसमें डालेंगे तो कुल मिलाकर के इसके पेंदे को स्पर्श करेगा। यही इसमें लिखा हुआ है कि जब इसको डालते हैं तो ये बेलन के डाल दिया जाता है, बेलन की तली को स्पर्श करता है। तली को स्पर्श इसीलिए करेगा क्योंकि ये ऊंचाई इसकी और जो बेलन की ऊंचाई ये बराबर बन जाती है, इसलिए तली को स्पर्श करेगा। तो इन दोनों आकृतियों का आप जो है दोनों ठोसों का, इस शंकु का और इस अर्धगोले का, दोनों का आयतन ये निकाल लो और ये आयतन जितना है वो इस आयतन में से घटा दो, बचे हुए पानी का आयतन आ जाएगा इसमें। तो शंकु और प्लस अर्धगोला, अर्धगोला है बल्कि ये अर्धगोले का आयतन देखिए, शंकु का तो 1/3 पाई यानी 22/7 आर स्क्वायर, इसकी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर दे रखी है, 60 × 60 × h 120 और प्लस ये अर्धगोला है, अर्धगोला का 2/3 पाई यानी 22/7 इंटू 2/3 पाई r³ 60 × 60 × 60, ये इसका आयतन हो जाएगा। आप इन्हें दोनों को आप जोड़ लो। जोड़ने के लिए देखो ये एक तो 22/7 और 1/3, एक तो ये कॉमन ले लो, बाहर निकाल लो कॉमन, फिर बाद में देखेंगे। और फिर ये 60 × 60 ये भी कॉमन निकाल लो। यहाँ पर देखिए 1/3 22/7 60 × 60 कॉमन आ गया, 120 बच गया ये। यहाँ पर ये 2 तो ये बच गया, ये कॉमन आ गया, 60 × 60 आ गया, 60 ये बच गया, इस तरह से बच गया ये 1/3 22/7 60 × 60 इंटू ये 120 है, 120 240 ये हो जाएगा। अब आप इसमें कोई संख्याएं जो कटती हो वो तो काट लीजिए। देखिए जैसे ये 3 से कटेगा बस, और तो इसमें कुछ कटेगा नहीं, ये 20 कटेगा ये, और बाकी इनकी आप गुणा कर लो दे, ये 0 एक 0 और एक 0, ये 3 तो 0 आ जाएंगे इस तरह से। और ये 24 और 6 और 2 और 22 22 44 ये हो जाएंगे, 44 और 6 और 24, ये गुणा 24 छक्के 144 ये बन जाएगा 144 और 22 दूनी 44 एक ये बन जाएगा। ये गुणनफल आ जाएगा। कुल मिला के अपन ने 3 0 लगा दिए हैं ये यहाँ पर, और ये 24 छक्के 144 और 22 दूनी 44, इनकी गुणा करोगे तो 4 चौक 16, 14 चौक 56 और 1 57, और ये दोबारा इतना आ जाएगा 6 3 5 7 5 12 और 5 1 6, 6 2 3 6, ये आपको स्थिति मिलेगी इतने घन सेंटीमीटर। और यहाँ पर आप ये जो आप निकालेंगे इसका, ये बटे में 7 भी है, सॉरी इसमें एक 7 का भाग और देना है आपको, इतने घन सेंटीमीटर। ये जब निकालोगे तो ये देखिए कितना बनेगा, 1 2 3 तो 0 आएंगे, 1 2 3 तो 0 आएंगे, और 6 6 36 36 दूनी 72 और 36 दूनी 72 और 7 79, और इसको 18 से और गुणा कर लो तो 18 दूनी 36, 18 नाम में 162 और 3 165
और 18 7 126 और 16 142। ये इतने घन सेंटीमीटर इसका आयतन बनेगा, इसके बटे हुए 7। इस तरह से ये स्थिति आएगी और ये कुल मिलाकर के आप इसमें देख लीजिएगा कितना आयतन इसमें आपके बचेगा। वो ये मानते हुए कि उपरोक्त इसमें तली को स्पर्श करे बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर 180 सेंटीमीटर, बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो अपन जब इसको जब सरल करेंगे, सरल करने के बाद में देखो मैंने जो सरल कर रखा है उसके हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। बाहर जो पानी निकलेगा उसका आयतन मैंने नोट किया है 90 5 51 42.96, 90 पॉइंट, ये यहाँ से आप 7 का भाग दे करके जब आप इसको हल करेंगे तो ये आएगा आपके 90 514 90 51 42 90 51 42.96। और जो बेलन में जो बेलन का आयतन है वो आपके 22/7 × 3600 × 180 ये था ही आपके। तो इसमें से जब आप इसको घटाएंगे तो घटाने पर ये बचेगा 1.131। इसमें से जब आप इसको घटाएंगे ये बचेगा, देखिए आप इसमें से घटा लीजिएगा इसको, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कैलकुलेशन थोड़ा। ये 1.31 घन सेंटीमीटर इस तरह से बचेगा। और थोड़ा आप इसको गुणनफल को चेक भी कर लीजिएगा थोड़ा सा। और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है। और देखिए इसमें एक क्वेश्चन और है। इस क्वेश्चन में आपके दिया हुआ है कि गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। मतलब इस तरह से देखो, मैं चित्र बना देता हूं पहले इसका आपके सामने। गोलाकार कांच के बर्तन की इस तरह से चित्र है ये, और ये इसकी गर्दन है ऐसे, ये फ्लास्क टाइप जैसे होता है अपना, बिल्कुल वैसी स्थिति है ये ऐसे। ये गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है। ये जो लंबाई है ये 8 सेंटीमीटर है और इसका जो आपको व्यास दिया हुआ है, व्यास बेलनाकार का व्यास बराबर 2 सेंटीमीटर, अतः त्रिज्या बराबर 1 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई जो है बेलनाकार की वो बराबर है 8 सेंटीमीटर। और गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। गोलाकार भाग का व्यास बराबर 8 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या इसकी पड़ेगी बराबर 4 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या पड़ेगी 8.5 है, बल्कि 8 नहीं है, 8.5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या इसकी पड़ेगी 4.25 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या पड़ेगी इसकी। और इसमें दिया यह है कि इसमें भरे जा सकने वाले पानी की माप कर एक बच्चे ने ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 घन सेंटीमीटर है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं। मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है और पाई बराबर 3.14, पाई बराबर 3.14 आपको लेना है। और 3.14 जब आप लेंगे तो इसमें देखिए आपको पहले ये माप निकालिए आप इसमें। गोलाकार भाग का आयतन बराबर 4/3 पाई यानी 3.14 आर क्यूब यानी 4.25 का क्यूब। और बेलनाकार भाग का आयतन बराबर पाई यानी 3.14
आर स्क्वायर 1 स्क्वायर इंटू एच इसकी 8 सेंटीमीटर दे रखी है, ये पाई आर स्क्वायर एच। ये स्थिति मिलेगी आपको। इन दोनों को जोड़िए, देखिए, अतः कुल आयतन बराबर 4/3 इंटू 3.14 इंटू 4.25 इंटू 4.25 इंटू 4.25 और प्लस ये तो शायद सीधे ही गुणा कर लो, 3.14 इंटू 8 ही लिख लो, सीधा इसी तरह से लिख लो, कोई बात नहीं है। 3 पॉइंट ये तो आपके कॉमन आ जाएगा, 3.14। आप इसको कॉमन लेकर के, कॉमन लेना चाहे तो कॉमन ले लीजिए। और बाकी आप इसकी जब गुणा करेंगे तो गुणनफल मैंने इसका वैसे पहले से आपके सॉल्व करके रखा था। ये गुणनफल आपके आता है 321.39, 321.39। और ये जो गुणनफल है आपके, ये आता है 25.12, मतलब 8 की रेस की जब आप गुणा करेंगे 8 की रेस की तो 25.12। आप 9 और 2 11 जोड़िए, 3 1 4 1 5 और ये 25 और 21 346 हो जाएगा। इतने घन सेंटीमीटर आयतन इसका आएगा। जबकि बच्चे ने जो आयतन निकाला है वो निकाला है 345। ये वैसे आपके संख्या डिफर कर रही है, सही नहीं है, जो सही नहीं है। ये थोड़ा सा कम इसने इसका कैलकुलेशन किया है। आप नोट कर लीजिए इन क्वेश्चंस को। और इसके साथ ही आपके आज की ये एक्सरसाइज इस तरह से आपके समाप्त हो जाती है। और नेक्स्ट वीडियो में अपने अगली एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।